秋安さん。もしかして今 मोमोतारो के ठीक होने के बाद शिन ने हिमारी की तरफ देखा तो वो अभी भी उदास थी। शिन ने उससे कहा कि हिमारी प्लीज मुझसे शादी कर लो, तुम्हें मुझसे प्यार करने की जरूरत नहीं, इसलिए खुद से प्यार करने का तरीका ढूंढो। हिमारी उसकी बातें चुपचाप सुन रही होती है। शिन हिमारी को घर तक छोड़कर जा रहा होता है तो हिमारी उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करोगे? अगर कुछ और पीना है तो बता दो, ये वो चीज है जिसे आप डेली पीते हो, ये जरूरी है अगर हमें एक साथ रहना है तो। फाइनली हिमारी शादी के लिए मान गई। नेक्स्ट डे शिन अपने सामान के साथ हिमारी के घर रहने आता है। वो हिमारी को मैरिज रजिस्ट्रेशन साइन करने को कहता है। हिमारी साइन कर रही होती है। शिन अपना सामान सेकंड फ्लोर पर ले जाता है। हिमारी के पेपर साइन करने के बाद शिन रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है, पर वहाँ वो देखता है कि जो कपल शादी के लिए आए हैं वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, पर जब वो हिमारी को इमेजिन करता है तो उसके सामने उसका उदास फेस ही फील होता है। वो सोचता है कि क्या वो इस शादी से खुश है भी या नहीं। ये सोचते ही वो भागते हुए हिमारी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? अगर तुम नहीं चाहती तो बेहतर होगा तुम इस शादी को तोड़ दो। हिमारी कहती है कि मैंने इनकार तो नहीं किया। शिन कहता है कि तुम श्योर हो एक ऐसे लड़के से शादी करने के लिए जिसे तुम नहीं जानती? हिमारी कहती है कि उस दिन मोमोतारो के डराने के बाद मैंने सोचा कि अकेले रहने से तुम्हारे साथ रहना बेहतर है। सच कहूँ तो मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानती, इसलिए मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। उसकी रियल फीलिंग्स जानने के बाद शिन उससे कहता है कि क्या तुम मैरिज रजिस्ट्रेशन सबमिट करने मेरे साथ चलोगी? मैं वादा करता हूँ तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश करूँगा। हिमारी मुस्कुरा कर कहती है तो आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना? शिन हाँ कहता है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शिन नींद से उठकर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो उसके साथ खुद भी सीढ़ियों से गिर जाता है। हिमारी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाहर जाती है तो देखती है कि शिन जख्मी हालत में घिरा पड़ा है। वो पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? शिन कहता है नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। चोट खाने के बाद शिन कहता है कि चलो घर को रिपेयर करवाते हैं। हिमारी कहती है घर ठीक तो है, मानती हूँ ये पुराना है, पर यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिन कहता है क्या तुमने देखा नहीं, मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। हिमारी कहती है लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिन कहता है सिर्फ दरवाज़ा ही नहीं, बहुत सी चीज़ें ठीक नहीं है इस घर में, जैसे कि छत टपकना, हर जगह कील निकले हुए हैं जो बहुत डेंजरस हैं। आज मेरी छुट्टी है इसलिए हम होम सेंटर जाएंगे। ये सुनकर हिमारी कहती है क्या कहा तुमने? हिमारी कभी ऐसे बड़े स्टोर नहीं गई। वो वहाँ पहुंचकर एक छोटी बच्ची की तरह बहुत खुश होती है। शिन के आने के बाद से हिमारी बहुत चेंज हो गई है। वो अपना ख्याल रखने लग गई है। ये बात शिन भी नोटिस करता है। クレープとかたこ焼きとかあるんですよね。 मॉल के अंदर जाने के बाद शिन उसके लिए क्रैप्स लाता है। हिमारी बहुत खुश होती है क्योंकि उसने पहले कभी क्रैप्स नहीं खाए। उसे खुश देखकर शिन प्यार से उसे देख रहा होता है, फिर खुद से कहता है कि मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ, ये तो मेरे काम का हिस्सा है। बाद में वो शॉपिंग के लिए जाते हैं। हिमारी की नज़र कप्स पर पड़ती है जिस वजह से दोनों खो जाते हैं। शिन उसे कॉल करने लगता है तो उसे याद आता है कि हिमारी के पास तो मोबाइल नहीं है। वो उसे ढूंढ रहा होता है और खुद से कहता है कि मैं उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मुझे ढूंढ रही होगी। पर शिन गलत है। हिमारी शिन से दूर होकर सैड हो जाती है और उसे ढूंढ रही होती है। जैसे ही वो शिन को देखती है उसके चेहरे पर मुस्कान फिर से वापस आती है। वो भागते हुए शिन के पास आती है। शिन कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? हिमारी कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। उसके हाथ में कप्स देखकर शिन पूछता है ये क्या है? हिमारी खुश होकर बताती है कि ये मैचिंग कप्स हैं। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि शिन को उससे प्यार हो गया। शिन हिमारी से कहता है कि क्या हम स्मार्टफोन खरीद सकते हैं? मैं नहीं चाहता कि ऐसी सिचुएशन दोबारा हो। हिमारी कहती है कि उसके पास पहले कभी फ़ोन नहीं था, पर अब उसके पास स्मार्टफोन होगा। वो बहुत खुश होती है। お茶入りましたよ。手あげたのでもなく
हिमारी मार्केट जा रही होती है, तभी वो किसी को झाड़ियों के पीछे छुपता हुआ देखकर डर जाती है। वो उसके पास जा रही होती है, तभी उसके पड़ोसी का बच्चा तकुमी बाहर निकलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। शिन की एक्स गर्लफ्रेंड वक्का उससे पूछती है कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसे गुजर रही है। शिन बताता है कि हमने अभी एक साथ रहना शुरू किया है। मसाकी कहता है कि तुम दोनों साथ रह रहे हो तो प्यार हो ही जाएगा। शिन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हमारी शादी सिर्फ बिजनेस के लिए है। मसाकी कहता है तुम अब उसके हस्बैंड हो, इसलिए उसे खुश रखो। शिन हाँ कहता है। वक्का जेलस होकर चली जाती है। शिन घर वापस आता है तो हिमारी को एक बच्चे के साथ खेलते हुए देखता है। शिन का मूड ठीक नहीं है। वो हिमारी से कहता है कि उसने अजनबी को घर में कैसे आने दिया। तकुमी कहता है कि वो अभी यहाँ शिफ्ट हुआ है और अपने घर से भाग आया है। ये सुनकर शिन शॉक्ड होता है। तकुमी हिमारी से कहता है कि उसे भूख लगी है। हिमारी उसके लिए खाना पकाने जाती है। शिन कहता है कि खाना खाकर घर चले जाओ। तकुमी कहता है कि नहीं जाऊंगा। शिन कहता है क्यों? तकुमी कहता है फिर मेरे घर से भागने का क्या फायदा। हिमारी खाना पकाकर लाती है। तकुमी मुंह बनाकर कहता है कि ये दिखने में अच्छा नहीं है। ये सुनकर शिन उसके सिर को जोर से पकड़कर कहता है कि इसने इतनी मेहनत से बनाया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। हिमारी उससे सॉरी कहकर उसकी पसंद का कुछ पकाने जाती है तो तकुमी कहता है रहने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जिसके बाद शिन और वो खाते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आता है। बाहर तकुमी का डैड उसे आवाजें देकर ढूंढ रहा होता है। बेटे के मिलने के बाद हिरोकी उसे डांट रहा होता है और बाद में शिन और हिमारी से सॉरी कहता है। शिन तो वहीं खड़ा है पर हिमारी दूर खड़ी उन्हें देख रही होती है। हिरोकी कहता है कि तुम दोनों की शादी अभी हुई है। शिन हाँ कहता है तो ये जानकर तकुमी पूछता है क्या तुम दोनों ने शादी की है। शिन कहता है क्यों, तुम्हें क्या लगा हम भाई बहन हैं। तकुमी कहता है मेरा मतलब ये है कि तुम दोनों फैमिली नहीं लगते। उसकी बातें शिन के दिल पर लगती हैं क्योंकि तकुमी ने सच ही तो कहा है। शिन ने हिमारी को सरप्राइज देने के लिए स्मार्टफोन खरीदा। वो घर आता है तो वहाँ तकुमी भी होता है। हिमारी ने शिन के लिए ग्रीटिंग बनाया। शिन वो खाता है तो उसे बहुत पसंद आता है, जिससे हिमारी और तकुमी खुश हो जाते हैं। शिन हिमारी को स्मार्टफोन देता है। हिमारी खुश हो जाती है। तकुमी पूछता है कि क्या वो कल फ्री है उसके साथ पार्क चलने के लिए। शिन कहता है उसे कल ऑफिस जाना है, वो फ्री नहीं है। वो हिमारी से पूछता है तो हिमारी मना करती है, ये कहकर कि वो अकेले उसका ख्याल नहीं रख सकती। तो वो हिमारी को उसके डैड के साथ पार्क चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे हिमारी उनके साथ पार्क जा रही होती है। शिन को हिमारी की बहुत फिक्र हो रही होती है। मसाकी को जब पता चला कि हिमारी किसी और लड़के के साथ पार्क गई है तो वो शिन से कहता है कि वो अपनी वाइफ को किसी और लड़के के साथ कैसे जाने दे सकता है। शिन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे हिमारी पर ट्रस्ट है। तीनों खुश होकर गए थे पर वापसी में मुंह लटका कर आ रहे होते हैं। शिन पूछता है कि क्या हुआ। हरी को बताता है कि उसके नोटी बेटे ने हिमारी का फोन तोड़ दिया। वो तकुमी को सॉरी कहने के लिए कहता है पर तकुमी नहीं कहता क्योंकि वो हिमारी से नाराज है। वो पार्क एंजॉय करने गए थे पर हिमारी अपने मोबाइल में ही मगन थी। हिमारी उससे सॉरी कहती है और नेक्स्ट टाइम भी उसके साथ जाने का वादा करती है। तकुमी रोते हुए सॉरी कहता है। हिमारी रो रही होती है क्योंकि उसने तकुमी को हर्ट किया। फिर वो शिन से सॉरी कहती है उसका दिया हुआ मोबाइल टूट जाने पर। शिन उसे चुप कराने के लिए जैसे ही हक करने वाला होता है तभी दरवाजा बजता है। शिन दरवाजा खोलता है तो वो मसाकी होता है जो ज्यादा ड्रिंक करके उसके घर आया है। उसके साथ वक्का भी होती है। मसाकी को वोमिटिंग आ रहे होते हैं। शिन उसे पकड़कर वॉशरूम ले जाता है। वक्का हिमारी को बताती है कि 2 साल पहले शिन उसका बॉयफ्रेंड था। ये जानकर हिमारी शॉक्ड हो जाती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।